मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर आपको मैंने बताया, एक जस्ट रिव्यू ले रहा हूँ अभी। ओके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट इंस्ट्रक्शन बताई थी कि आप डाटा, हेक्स डाटा, 8 बिट का डाटा या 16 बिट का डाटा रजिस्टर में पास कर सकते हो। ओके। तो पास करने के लिए आपको मूव नाम के इंस्ट्रक्शन बताई, और मूव नाम के इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको रजिस्टर कौन से, और रजिस्टर के साथ साथ आपको हैश का इम्पोर्टेंस भी बताया। सी लास्ट की इंस्ट्रक्शन थी आपकी, जनरली अगर आप यहाँ पर सी और डी, यह डाटा सी डी एच अगर डाटा अगर एंटर करना चाहते हो, तो मैंने कहा था कि भाई लास्ट लेटर यानी सॉरी फर्स्ट लेटर अगर हेक्साडेसिमल है, तो डाटा का जो पहला नंबर रहेगा वो अगर हेक्स कैरेक्टर ए से लेकर एफ तक अगर रहेगा तो उसमें ज़ीरो प्रिसीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वह लेटर सेकंड प्लेस पर अगर होगा, तो सेकंड प्लेस पर यानी कैसा है कि ज़ीरो डी इज़ नंबर। ओके। ज़ीरो डी में ज़ीरो इज़ अ फर्स्ट नंबर एंड डी इज़ अ सेकंड नंबर, सो दैट्स वाई D is a letter, hex letter coming on second place. So in that case, there is no necessity to precede 0, right? So this is the concept that we learned in last lecture. As well as I told you about the DPTR. In DPTR, you can able to enter a 16-bit data. Similarly, here I told you which will be the valid or invalid. Okay. सिमिलरली आपको यहाँ मैंने डेटा के बारे में बताया कि भाई डेटा कैसा रहता है। ओके। तो आपके पास 8 बिट डाटा, 16 बिट डाटा, ओके, इस तरह मैंने आपको यहाँ टेबल बना के बताया। ये 8 बिट हेक्साडेसिमल डाटा है, या फिर आपके पास 8 बिट डेसिमल डाटा है, या आपको 8 बिट एड्रेस कैसा रहता है, ओके, या 16 बिट डाटा कैसा रहता है, 16 बिट एड्रेस कैसा रहता है, या 16 बिट डेसिमल डाटा कैसा रहेगा। हाँ। तो 8 बिट डेसिमल हेक्साडेसिमल डाटा अगर आप बात करोगे तो वो रहेगा 00 से लेकर FF तक। ओके। 8 बिट डेसिमल डाटा अगर रहेगा तो वो रहेगा 00 से लेकर 255 तक। 8 बिट एड्रेस भी सेम रहेगा जैसा 00 से लेकर FF तक। ओके। सिमिलरली 16 बिट डाटा स्टार्ट होगा 0000H, ओके, और एंड होगा FFFFH। ओके। सिमिलरली अगर आप डेसिमल डाटा की बात अगर करोगे तो डेसिमल डाटा रहेगा 0000 और उसे एंड करोगे 65,535। ओके। तो इस तरह आपका 8 बिट डाटा, 16 बिट डाटा रह सकता है। हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया मूव नाम के इंस्ट्रक्शन। अभी इस मूव नाम के इंस्ट्रक्शन में आपको मैंने डेटा का एंट्री कैसा करना है ये बताया। ओके। तो ध्यान में रखो, आप 8 बिट डाटा एंटर कर सकते हो। तो 8 बिट मैं यहाँ फिर से आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो अगर आप हेक्साडेसिमल डाटा अगर कर रहे हो एंटर, ओके, हेक्स डाटा एंट्री अगर कैरी आउट कर रहे हो इन अ रजिस्टर, ओके, अगर आपको रजिस्टर में एंट्री करना होगा तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इंस्ट्रक्शन होगी मूव ए कॉमा, ओके, मैं यहाँ लिखूँगा 00H, ओके, या फिर मैं उसी तरह उसे यहाँ पास करूँगा 01H, ओके, एंड सो ऑन अप टू लास्ट आपका डाटा रह सकता है यहाँ 0FFH, ओके। यानी अगर फर्स्ट डिजिट मैंने पहले ही कहा ले एग्जाम्पल में आपको रूल्स बताया कि अगर पहला डिजिट अगर 0 to 9 में है, ओके, देन no need to precede 0, but when there is a first letter as a hex letter between A to F, then it is necessary to precede 0, right? तो याद रखिए। ओके। तो हेक्साडेसिमल नंबर आप इस तरह एंटर कर सकोगे। सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे डेसिमल डाटा एंट्री करना है, ओके, तो डेसिमल डेटा एंट्री अगर करना होगा, ओके, इन अ रजिस्टर, ओके, देन हाउ इज इट पॉसिबल। ओके, डेसिमल डाटा एंट्री अगर कैरी आउट करनी होगी तो आप यहाँ पर कैसे करोगे उसे। हाँ। सो सी
डेसिमल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ओके, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ओके 00, 01, 02, ओके 00, 01, 02 अप टू 09, ओके 09 के बाद आगे आता है 10, फिर 11, ओके एंड अप टू एंड आपका हो जाओगे 255 तक। ओके ये रहेगा 8 बिट के लिए, राइट। तो ये 8 बिट डेसिमल नंबर 8 बिट हम यहाँ नाम देते हैं 8 बिट डेसिमल नंबर। ओके स्टार्ट्स फ्रॉम 00 टू अप टू 255, राइट, गेटिंग एवरीवन। तो डेसिमल नंबर, डेसिमल डाटा एंट्री अगर करना होगा तो आपको डेसिमल डाटा एंटर करते समय रजिस्टर में 8 बिट डाटा आपका स्टार्ट होगा 00 से लेकर वहाँ 255 तक। ओके हाँ, मैंने अभी तक आपको बताया कि भाई डेसिमल डाटा एंट्री आप इस तरह इस सीक्वेंस में कैरी आउट कर सकते हैं। हाँ, डेसिमल नंबर स्टार्ट होता है 00 और एंड रहेगा 255। चलो अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर देखते हैं कि भाई आप यहाँ डेसिमल डाटा इंस्ट्रक्शन में कैसे लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है 00h, ओके सो दैट्स वाई ओके आई विल राइट हियर मूव ए कॉमा हैज 00h। लेकिन अगर मैंने h अगर लिखा तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। ओके गेटिंग माय पॉइंट। तो मुझे हेक्साडेसिमल में नहीं लिखना है, मुझे किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में मैं लिखते समय क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डेसिमल में लिखते समय मैं यहाँ पर जस्ट चेंज कर दूंगा कि भाई यहाँ पर वो नंबर यहाँ h के बगैर लिखूँ। ओके सो दैट्स वाई if we write a number as a 00, okay so that's why it will be a decimal number। याद रखो अगर आपने h लगाना भूल गए तो वो डेसिमल नंबर ट्रीट होगा। ओके यानी आप इस तरह अगर इंस्ट्रक्शन लिखोगे मूव ए कॉमा हैज 00, ओके अगर h नहीं लगाया है तो डेसिमल नंबर ट्रीट होगा। ओके लेकिन अगर जब वो डेसिमल नंबर ट्रीट हो रहा है लेकिन माइक्रो कंट्रोलर उसे जब एक्सेप्ट करेगा उसे कन्वर्ट कर लेगा इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सो दैट्स वाई ये बात याद रखो, यहाँ पर आप अगर कोई नंबर यहाँ पास करोगे तो वह नंबर अगर बगैर एच लेटर के अगर आपसे एंटर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वह आपका जो नंबर है वो नंबर आपको क्या पास करना था वो याद रखना। कैसा है, नंबर डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में एंटर करोगे तो वो डिफर करेगा। ओके तो मैं अभी यहाँ पर और एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरह लिख दिया मूव ए कॉमा हैश 1, या अगर मैंने लिखा मूव ए कॉमा हैश 01, तो अभी क्या है इसमें दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा? रिमेंबर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस सिमिलर रहेगी, याद रखो। तो आप यहाँ पर 0 लगाओ ओके या 0 मत लगाओ। कहा कब तक 0 नहीं लगाना है यार, कब तक 0 लगाना है, आप यहाँ पर मूव ए कॉमा हैज 1, मूव ए कॉमा हैज 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6, 7, 8 और 9 बराबर है। यानी आप यहाँ 1 की जगह 9 भी लिखा तो चलेगा, लेकिन अगर आपको 10 लिखना होगा तो 10 आपका इस तरह रहेगा, 11 आपका इस तरह रहेगा, 12 आपका इस तरह रहेगा। गेटिंग? तो नंबर आपका चेंज होगा। लेकिन आप अगर यहाँ इस तरह लिख रहे हो पहले ना 1 to 9, ये 1 to 9 नंबर आप इस तरह इस फैशन में लिख सकते हो, ये आपको ये फैसिलिटी है यहाँ पर। ओके यानी आपको 09 लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपने अगर सिर्फ 9 भी लिखा तो चलेगा। ओके तो इस तरह भी आप नंबर लिख सकोगे। गेटिंग? तो इस तरह का जो नंबर राइटिंग है वो ये स्टाइल आपके माइक्रो कंट्रोलर में चलेगी। ओके लेकिन 9 के बाद जो नंबर आएगा 10 या 11 या 12 या 13, 14, 15, 16, तो ये आपको इस तरह ओरिजिनल जो ऐसा आप सीक्वेंस लिखते हो वैसा ही लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। गेटिंग?
ये जो प्लेस है, ये प्लेस में आप सिर्फ एक ही 8 बिट का नंबर लिख सकते हो। रिमेंबर, एक ही 8 बिट का नंबर लिख सकते हो, याद रखो। ओके, अभी और आगे एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर आपने पास कर दिया मूव R0, #10, नो प्रॉब्लम। अगर आपने पास कर दिया 10, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा एज अ 0AH। ओके, यानी माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, 10 जो डाटा एंट्री हुई है आपसे, वह डाटा एंट्री एक्सेप्ट करेगा। 10 यह डेसिमल नंबर ही ट्रीट करेगा। यह डेसिमल नंबर ट्रीट करने के बाद उसे वह एंटर करेगा R0 में इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, यानी कैसा, आपको क्या कहना रहेगा नंबर, और वो क्या कंसीडर करेगा, ये वहाँ पर डिफर होगा, राइट। सो इस तरह मैं अगर यहाँ पर R5 रजिस्टर में अगर मैंने 255 अगर एंटर करना है, तो मैं इस तरह 255 एंटर कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर 255 अगर एंटर कर लिया, तो उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, उसे 255 को कन्वर्ट कर लेगा इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल, और वो हेक्साडेसिमल नंबर R5 में स्टोर कर लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई R5 में आपका क्या नंबर रहेगा, FFH। ओके, कोई डाउट रहेगा आपको इसमें? ओके, गेटिंग एवरीवन? ओके, ये अभी तक आपको बताया मैंने हेक्साडेसिमल डाटा एंट्री और डेसिमल डाटा एंट्री, राइट। हाँ, अभी अगर किसी को ऐसा लगा कि भाई मुझे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर एंटर करना है, राइट, हाउ टू एंटर अल्फ़ाबेट एंड सिंबल्स। ओके, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स और सिंबल एंटर करना होगा, तो क्वेश्चन अराइज होगा, अल्फ़ाबेट कौन कौन से आते हैं। अल्फ़ाबेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, अप टू कब तक, Z तक। ओके, या फिर आपके पास अल्फ़ाबेट रहेगा स्मॉल a, B, C, अप टू कहाँ तक रहेगा, Z तक अल्फ़ाबेट आपके पास रह सकते हैं। ओके, सिमिलरली सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं। सिंबल्स कौन कौन से हैं आपके पास? सिंबल्स है, देखिए इस तरह का सिंबल है। ओके, ये तरह सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी है, या फिर @ का सिंबल है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है। ओके, ये कैप है, एम्परसेंड है, एस्ट्रिक्ट है, ब्रैकेट है, ये इस तरह का सिंबल है, या फिर प्लस का सिंबल है, या फिर और का सिंबल है। ओके, या स्लैश है। ओके, या बैक स्लैश है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, ग्रेटर देन है, लेस देन है। ओके, कॉमा है, या फुल स्टॉप है, या सेमी कॉलन है, या कॉलन है। ओके, या डबल कोट है, कर्ली ब्रेस है, या स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स अपने माइक्रो कंट्रोलर में आप एंटर कर सकते हो। बट हियर ओके, वन क्वेश्चन विल बी अराइजेस, अभी इसमें आपको यहाँ ये नंबर करे, ये अगर अल्फ़ाबेट या सिंबल्स अगर एंटर करना है, तो कैसे करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल remember, okay, when you enter any alphabet, okay, and any symbol, then microcontroller treat as ASCII. Okay, microcontroller TREAT, okay, treat ASCII number. ओके, यानी मैंने क्या ले सेंटेंस लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर व्हेन यू एंटर एनी अल्फ़ाबेट और एनी सिंबल, देन माइक्रोकंट्रोलर ट्रीट एज अ ASCII नंबर। यानी अगर ए अगर आप एंटर करोगे, ओके, व्हेन
Okay, then its equivalent ASCII number will be held in a register. ओके, याद रखो, यानी अगर आप कोई भी यहाँ अल्फ़ाबेट अगर एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ए एंटर किया, तो उसका अल्फ़ाबेट का आस्काई नंबर आपका वहाँ पर रजिस्टर में होल्ड किया जाएगा. ओके, सो दैट्स वाई वो आस्की नंबर आपको आस्काई चार्ट से मिल जाएगा. ओके, आस्की नंबर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डीएसडी में आपको आस्की नंबर का चार्ट दिया होगा, तो वैसा ही आस्की चार्ट हमारा यहाँ पर भी अवेलेबल है. तो वो आस्की चार्ट आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो. ओके, सो दैट्स वाई वह आप यहाँ यूज कर सकोगे. नाउ आई एम टेलिंग यू हियर हाउ यू कैन राइट these numbers, okay, these symbols in your microcontroller. Okay, now in case I have to write a in R0. okay, या मुझे R0 रजिस्टर में मुझे A पास करना है, कैपिटल A पास करना है, तो what will be the style? Okay, so here remember, here I am giving you a style of writing alphabet and symbols. ओके, मैं आपको ये स्टाइल्स दे रहा हूँ यहाँ पर अल्फ़ाबेट और सिम्बॉल्स के राइटिंग्स की. ओके, तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि भाई आप ये अल्फ़ाबेट्स कैसे रख सकते हो. राइट, गेटिंग एवरीवन. ओके, तो यहाँ याद रखिए, मैं R0 रजिस्टर में A एंटर करना चाहता हूँ, तो A एंटर करना है तो मुझे सिंगल कोट में, हाँ, तो यहाँ सिंगल कोट आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो सिंगल कोट में आप वहाँ पर A दे सकते हो. ओके, तो A इस तरह आप अगर दोगे तो R0 की जो वैल्यू है वो R0 की वैल्यू वहाँ पर रहेगी ASCII नंबर में, ASCII वैल्यू A की वहाँ पर होल्ड की जाएगी R0 में. हाँ, आपको एक और बात यहाँ पर हैश लगाना जरूरी रहेगा. हैश इज़ इम्पोर्टेंट. हैश अगर भूल गए तो आप यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन गलत दोगे. सो दैट्स वाई हैश इज़ इम्पोर्टेंट, रिमेंबर. उसी तरह मैं अगर यहाँ पर बी रजिस्टर अगर बी अल्फ़ाबेट अगर एंटर करना चाहता हूँ या जेड अल्फ़ाबेट एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं उसी तरह यहाँ पर लिख सकता हूँ. ओके, तो मैं यहाँ उसी तरह अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिख सकता हूँ अलॉन्ग विथ हैश. ओके, हैश कॉमा, ओके, डबल सिंगल कोट में आप यहाँ पर लिख सकोगे. तो मैं यहाँ पर टी लेटर लिखना चाहता हूँ, सो दैट्स वाई टी विल बी रिटन इन दिस फैशन. ओके, या फिर अगर आपको R3 रजिस्टर में या R4 रजिस्टर में कोई अदर नंबर यहाँ पर अगर देना होगा तो आप यहाँ पर के भी लिख सकते हो. ओके, सिमिलरली आप अगर यहाँ पर R6 रजिस्टर में अगर डॉलर पास करना चाहते हो तो डॉलर इस तरह का सिंबल भी पास कर सकते हो. या फिर अगर आपको ऐसा लगा नहीं मुझे यहाँ पर इस तरह मुझे R2 में रजिस्टर में मुझे यहाँ ये लेस देन सिंबल यहाँ पर पास करना है, तो लेस देन सिंबल भी पास कर सकते हो. सो दैट्स वाई दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स. ओके, तो सिंगल कोट में आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर वहाँ पर पास कर सकते हो. अच्छा, कोई अगर बोलेगा कि सर आपने तो यहाँ पर कैपिटल लेटर ही लिखा, स्मॉल लेटर नहीं लिखा है, तो रिमेंबर अगर आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर भी लिखा तो यहाँ वो भी चलेगा, कोई ट्रबल नहीं भाई. यहाँ पर आप R0 में कैपिटल A पास करो या स्मॉल a पास करो, लेकिन कैपिटल A और स्मॉल a में डिफरेंस है, याद रखना, क्योंकि कैपिटल A का ASCII नंबर अलग रहेगा और स्मॉल a का ASCII नंबर आपका अलग रहेगा. याद रखो, बोथ आर डिफर. ओके, उसमें सिमिलरिटीज़ नहीं है, याद रखना. सो दैट्स वाई आप इस तरह का नंबर एंटर कर सकते हो. अच्छा, मैंने अभी आपको सभी डाटा के एंट्रीज आपको बता दिए कि आप किस तरह का डाटा अपने माइक्रो कंट्रोलर में एंटर कर सकते हो. आई होप एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो मैं एक जस्ट छोटा सा रिव्यू आपके लिए कर लेता हूँ, यानी कैसा कि आपको आगे चल के कोई ट्रबल नहीं रहेगा. ओके, बिगिनिंग से मैं एक छोटा सा माइनर रिव्यू आपको कर देता हूँ. कैसा है कि आपने अभी तक क्या क्या लर्न किया है.
सो दैट्स वाई यहाँ याद रखना हैश इज नेसेसरी. ओके, hash is necessary. Hash is called as a preprocessor statement. Because of that, here you can tell the microcontroller that I am entering a number. Okay, that number is a 8-bit number, right? So that's why hash के द्वारा आप वह नंबर पास कर सकते हो. ओके, तो नंबर वह माइक्रोकंट्रोलर वो रजिस्टर में ले लेगा. ओके, तो वह नंबर आप जो भी पास करोगे तो वो नंबर माइक्रो कंट्रोलर में एक्सेप्ट किया जाएगा और वो रजिस्टर में असाइन किया जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने अगर 50 यह नंबर अगर पास किया है तो आप 50 ये नंबर ए रजिस्टर में फाइंड आउट कर सकोगे. ओके, अभी यहाँ पर एच लगाना जरूरी है. अगर आप एच नहीं लगाओगे तो डेसिमल नंबर ट्रीट होगा. आप भी बताया ना मैंने आपको. ओके, सो दैट्स वाई 8-बिट डाटा एंटर करना चाहते हो तो 8-बिट डाटा आप यहाँ पर इस प्लेस पर रख सकते हो. लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 8-बिट का डेस्टिनेशन रजिस्टर आपके पास जरूरी है. यानी ए रजिस्टर सिर्फ 80-बिट का डाटा होल्ड कर सकता है. मैं यहाँ पर और एक एड ऑन आपके लिए करना चाहता हूँ. अगर कोई बंदे ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, सर मैंने यहाँ पर मूव ए कॉमा हैश 1 2 3 4 एच ऐसा लिख दिया है सर, तो क्या ये वैलिड है? रिमेंबर, इट इज़ नॉट वैलिड. ओके, इट इज़ नॉट वैलिड. ओके, बिकॉज a register accept only 8-bit number. ओके, यानी ए रजिस्टर ओनली 8-बिट नंबर एक्सेप्ट करता है. तो कौन कौन से रजिस्टर आपके पास 8-बिट के हैं? ओके, ए रजिस्टर है, बी रजिस्टर है, R0 से लेकर आपके पास R7 तक ये रजिस्टर है. ओके, सिमिलरली आपके पास है DPH या DPL है. ओके, तो ये जो रजिस्टर आपको मैंने बताया तो ये 8-बिट नंबर होल्ड करने वाले रजिस्टर हैं. ओके, तो ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, R0 to R7, DPH और DPL ये 8-बिट डाटा होल्ड करने वाले रजिस्टर है. अगर आपको 16 बिट का डाटा अगर होल्ड करना है तो 16 बिट के लिए आपके पास DPTR नाम का रजिस्टर है. जो DPTR रजिस्टर कॉम्बिनेशन है DPH और DPL का, क्योंकि DPL 8-बिट का होल्ड करता, DPH 8-बिट का होल्ड करता, और दोनों का अगर एडिशन कर लिया तो आपको वहाँ पर 16-बिट का डाटा होल्ड करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई अगर आपने 8-बिट डाटा अगर DPH में पास कर दिया 36H या DPL में पास कर दिया 57H, लेकिन अगर आप उसे फाइंड आउट करोगे कि भाई DPTR में मेरा डाटा कैसा दिखेगा या DPTR में मैं एक साथ डाटा 16-बिट का डाटा पास कर सकता हूँ, तो रिमेंबर आप 16-बिट का डाटा भी पास कर सकोगे इस फैशन में, या आपको अगर 8-बिट का डाटा इस फैशन में पास करना है तो नो प्रॉब्लम. एफर्ट क्या लगेगा? एक साथ आप ए इंस्ट्रक्शन में 16-बिट का डाटा पास करोगे, आपको एक ही इंस्ट्रक्शन लगेगी. लेकिन अगर आप 16-बिट का डाटा 8-बिट में डिवाइड करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कितनी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी? 2 इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 16-बिट रजिस्टर एंड 8-बिट रजिस्टर. ओके, कोई डाउट रहेगा इन दोनों में? चलो आगे चलते हैं. हाँ, अभी मैंने और एक बात बताई आपको यहाँ पर कि भाई मैंने अगर यहाँ अल्फ़ाबेट अगर मैं यूज़ करता हूँ एज अ फर्स्ट डिजिट. ओके, रिमेंबर अगर आपके माइक्रो कंट्रोलर में अगर जब आप डाटा एंटर करोगे तो वो हेक्साडेसिमल डाटा है. अगर हेक्साडेसिमल नंबर में हेक्साडेसिमल नंबर आता है A to F में. ओके, 0 to 9 और A to F में. तो 0 to 9 अगर है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर A to F अगर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट अगर आता है तो वो वहाँ एंटर करने के लिए आपको इस तरह का फैशन आपको इलीगल फैशन रहेगा. यानी यहाँ पर ये जो F है ये फर्स्ट नंबर यहाँ कंसीडर किया जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर. तो ये फर्स्ट नंबर जब माइक्रो कंट्रोलर रिसीव करेगा तो ही डोंट नो व्हाट इज़ दिस. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसे बताने के लिए यहाँ पर प्रीसीड करना पड़ेगा 0. ओके, अगर 0 प्रीसीड करोगे तो माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड करेगा कि भाई इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ आपको बताना है कि भाई मेरे यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर एज अ फर्स्ट लेटर में यहाँ फर्स्ट अल्फ़ाबेट में यानी अल्फ़ाबेट्स में वो एंटर कर रहा हूँ.
लेकिन अगर वो अल्फ़ाबेट अगर ए टू एफ का है और वो सेकंड प्लेस पर आता है, थर्ड प्लेस पर आता है, फोर्थ प्लेस पर आता है, तो वहाँ पर ज़ीरो प्रीसीड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रिमेंबर, यानी मैंने यहाँ पर और एक इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताया, मूव ए कॉमा हैज़ ज़ीरो एफ एच, यानी ज़ीरो एफ एच में यहाँ पर ज़ीरो इज़ अ फर्स्ट डिजिट एंड एफ इज़ अ सेकंड डिजिट, सो दैट्स वाई ज़ीरो इज़ अ first digit and it is belongs between, it is present between 0 to 9. Okay, it is a number. Okay, so that's why there is no necessity to precede 0. Okay, but here if it is if there is a alphabet, then there is a necessity to precede 0 over that. Okay, तो याद रखिए ये इस तरह का ये इलीगल इंस्ट्रक्शन कंसिडर किया जाएगा और इस तरह का ये वैलिड इंस्ट्रक्शन कंसिडर किया जाएगा। ओके, आपको फिर बाद में मैंने बताया कि भाई हेक्साडेसिमल डाटा एंट्री आप इस तरह इस फैशन में कैरी आउट कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल नंबर आपको अभी समझ में आ गया कि आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर एंट्री कैसे करोगे। वहाँ एच लगाना जरूरी रहेगा, एच इज कंसिडर और ट्रीटेड एज एन हेक्साडेसिमल नंबर, राइट। तो इस तरह आप उसे हेक्साडेसिमल नंबर ट्रीट आउट करोगे। सिमिलरली आप डेसिमल डाटा एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। डेसिमल नंबर आपकी यहाँ पर सीरीज मैंने यहाँ पर बताई 00 से लेकर 255 तक। ओके, तो 00 से लेकर 255 नंबर आप पास कर सकते हो माइक्रो कंट्रोलर के कोई भी रजिस्टर में। लेकिन जब आप वह एंटर करोगे तो यहाँ डिफरेंस रहेगा इस तरह, अगर आप एच लगाओगे तो हेक्साडेसिमल रहेगा, एच नहीं लगाओगे तो डेसिमल रहेगा। ओके, तो इस तरह ये यहाँ आपको कंसीडर करना है। और हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर में ये माइनर यहाँ पर आपका कंसिडरेशन रहेगा कि आप वो नंबर डेसिमल में कैसा भी लिख सकते हो, 0 0 1, ओके, या अप टू 1 2 3 या 255 तक आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है। लेकिन 255 के बाद अगर आप लिखोगे कि मैंने यहाँ पर 255 के बाद यहाँ पर इस तरह नंबर लिखा है, ओके, याद रखिए अगर आपने यहाँ पर मूव ओके R5 कॉमा हैश 256, ओके, अगर ऐसा लिख दिया, ओके, इट इज नॉट लीगल because 256 is not coming in our series, okay, because it comes under 16 bit, okay, so that's why it is not a pure 8 bit number, right? So that's why it goes belongs to 16 bits, okay, so that's why R5 register cannot accommodate, okay, R5 register cannot accommodate that number, so that's why remember here, okay, you have to remember, you have to concentrate that we should not doing any kind of illegal entry, right? So here legal entry will be like this, okay, legal entry will be like this, okay, it will be up to 255, not more than 255, huh? Similarly, here I told you about the alphabets and symbols. You can write alphabet capital A, B, C up to Z, and small alphabets like small a, B, C, okay, in that fashion. Okay, similarly we have an symbols, okay, like these symbols are available, okay, you can enter these symbols by using a single quote, okay, so all alphabets and symbol are enclosed in a single quote, okay, so when you write in this fashion, okay, then these are considerable, okay, so that's why if I have to pass a capital A, so I will write here move R0 comma hash single quote A, okay, or small a if you have to write, so then you can write move R0 comma hash small a in single quote. But remember, the whenever you find that value in a register, that time the microcontroller will assign its ASCII value to that register. Remember, it will not microcontroller will never assign capital A in R0, okay, because here every time the microcontroller will do the conversion of that alphabets or symbol into the ASCII letters, right? So that's why their ASCII value will be held by that register, respective register. Okay, so this is about the today's lecture. Okay, now keep it in mind all these theory points, okay, and watch it continuously my video to understand all the series of microcontroller, okay. So at this time I am stopping here, okay.
So we continue in next lecture. We will start the programming of this microcontroller. Okay, we will go for a small lightweight program, and then we will go for the higher one side program. Okay. हाँ चलो. Now uh, now we are going for learning प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. ओके. नाउ अभी तक आपको मैंने थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस बताई, लेकिन अभी माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं प्रोग्राम लिखूँ कैसे, और लिखते समय मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे आएगा या नहीं प्रोग्राम लिखना. देखो, मैं जो प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ, तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि भाई मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन तो लर्न कर ली, लेकिन इंस्ट्रक्शन को यूज़ कैसे करना है. ओके. तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी एक एक करके यहाँ पर धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ. तो आपको यहाँ पहला प्रोग्राम आपको यहाँ दे रहा हूँ. ओके. तो ये प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ इमीडिएट डाटा एंट्री के ऊपर, क्योंकि आपने अभी तक इमीडिएट डाटा एंट्री रिलेटेड ही इंस्ट्रक्शन लर्न करवाई मैंने. सो दैट्स वाई मूव नाम की इंस्ट्रक्शन आपने जो लर्न की है, तो वो मूव नाम की इंस्ट्रक्शन अभी यूज़ करना भी सीख लो. ओके. यानी आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ प्रोग्राम किस स्टाइल में लिखता हूँ, तो स्टाइल कैसे अडॉप्ट करनी है. ओके. प्रोग्राम लिखते समय मुझे क्या यहाँ पर करना है. ओके. तो देखो, मैं यहाँ पर प्रोग्राम स्टेटमेंट दिया. अगर आपके पास नोटबुक होगा और पेन होगा तो लिखा भी करो. हाँ, कैसा है कि ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ वीडियो देखो, उसके साथ साथ आप यहाँ पर प्रोग्राम भी लिखा करो. यानी कैसा आपको ये हैबिट हो जाएगी कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम. ओके. प्रोग्राम लिखने की स्टाइल कैसी रहेगी. सी. ओके. द प्रोग्राम स्टेटमेंट इज लाइक दिस. राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 8-bit डेटा 75H 8 240 CFH 9DH and BABAH in the registers A, B, R0, R2, R4 and DPTR respectively. राइट. तो मेरा प्रयास क्या रहेगा कि आप ये डाटा यहाँ इन रजिस्टर में पास करो. राइट. यानी आपको यहाँ पर इस तरह ये दे दिया कि भाई आपको डाटा इस तरह इन रजिस्टर में पास करना है. मैं क्या करता हूँ, आपको ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर बता देता हूँ पहले कि आप यहाँ पर कौन सा डाटा किसको पास करोगे. यानी आपको ये आइडिया आ जाएगी कि मुझे यह डाटा कैसा और किसको पास करना है. सी. ओके. रिमेंबर, आपको पहला नंबर दिया है भाई 75H. ओके. तो 75H आपको ये पास करना है ए रजिस्टर में. राइट. सो दैट्स वाई आई से ए रजिस्टर में आपको ये डाटा एंटर करना है. सिमिलरली आपको 8 ये नंबर आपको पास करना है सेकंड रजिस्टर में. सिमिलरली यहाँ आपको रजिस्टर देके रखा है बी रजिस्टर. गेटिंग एवरीवन? सब सामने आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते जा रहा हूँ. थर्ड नंबर आपको दिया है 240H. ओके. तो 240H यहाँ पर रहेगा. ओके. और आपको किस रजिस्टर में पास करना है? R0 रजिस्टर में. ओके. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अभी मैं यहाँ पर एक एक बात यहाँ पर आपको बता रहा हूँ. देखो, मैंने अभी तक 3 नंबर लिए, और 3 नंबर लिखते समय मैंने नंबर कहाँ लिखा और रजिस्टर कहाँ लिखा ये देखो. हाँ, मैंने नंबर कहाँ लिखा? राइट हैंड साइड में, क्योंकि 75 कौन है? डोनर है. यानी किसके पास है? वो आपके पास है. आप किसको देने वाले हो? ए रजिस्टर में देने वाले हो. तो 75 ये नंबर आपका रहेगा, ये नंबर आपका इमीडिएट डाटा रहेगा, और ए आपका यहाँ पर रजिस्टर रहेगा, ये माइक्रो कंट्रोलर का रजिस्टर रहेगा. राइट. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स वाई 75 आपको पास कराना है कहाँ? ए रजिस्टर में. ओके. सिमिलरली 8 पास कराना कहाँ है? बी रजिस्टर में. 240 पास कराना कहाँ है? R0 में. ओके. सीक्वेंस भी दी है डाटा की, और आपको यहाँ पर रजिस्टर की सीक्वेंस भी दी है. ओके. पहला नंबर पहला रजिस्टर, दूसरा नंबर दूसरा रजिस्टर, तीसरा नंबर तीसरा रजिस्टर, चौथा नंबर चौथा रजिस्टर, एंड सो ऑन. ऐसा नहीं कि भी कोई भी डाटा लो कोई भी रजिस्टर में डाल दो. ऐसा दिया है कि आपको कहा के स्टेटमेंट में नहीं. ओके. यानी आपको सीक्वेंस दी वही डाटा की जैसी सीक्वेंस दी, वैसे ही आपको यहाँ पर रजिस्टर की भी सीक्वेंस दी. इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि भाई पहला नंबर मैंने ए रजिस्टर में पास किया. ऐसा नहीं किया कि मैं पहला नंबर DPTR में पास कर दिया. ओके. उल्टा नहीं पास कर रहा हूँ. देखो, जो सीक्वेंस में डाटा दिया है उसी सीक्वेंस में डाटा का एंट्री कर रहा हूँ. सिमिलरली मैंने थर्ड नंबर लिया, थर्ड रजिस्टर में पास कर दिया. चौथा डाटा ले रहा हूँ. ओके.
तो चौथा डाटा यहाँ पर पास कर रहा हूँ CFH, और उसके लिए रजिस्टर आपको दे के रखा है R4 नाम का, ओके, सॉरी R2 नाम का, ओके। सिमिलरली फोर्थ नंबर आपको यहाँ पर दिया है, फोर्थ नंबर यहाँ आपको अवेलेबल किया है, और यहाँ पर आपको रजिस्टर भी दे के रखा है R4 नाम का, ओके। और आपको और एक डाटा दे के रखा है, वह है कितने बिट का, याद करो, समझ में आएगा, ओके। ये डाटा है आपका 16 बिट का, ओके। तो आपको 16 बिट के डाटा के लिए 16 बिट का ही रजिस्टर आपको दे के रखा है। गेटिंग एवरीवन? कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर? ओके, गेटिंग एवरीवन? ओके, सो दैट्स वाई रिमेंबर, इस तरह का आपको यहाँ ये पर्टिकुलर थिंग्स आपको दे के रखा है। फॉन्ट थोड़ा कम कर देता हूँ, यानी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। गेटिंग? ओके, बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट भाई अभी? हाँ, अभी देखिए, अब मैं यहाँ पर उसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, ओके। प्रोग्राम, ओके। तो प्रोग्राम लिखोगे कैसे? प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखोगे? सी, ओके। अभी मैंने आपको यहाँ पर मूव नाम का इंस्ट्रक्शन दिया है, ओके। मूव नाम का इंस्ट्रक्शन में है क्या थिंग्स, ओके। उसमें है डेस्टिनेशन, ओके, डेस्टिनेशन, ओके। और दूसरा कौन सी बात बताई है? सोर्स। सोर्स यानी आपका डाटा रहेगा, और डेस्टिनेशन यानी आपको कहाँ पास करना है, ये बात बताई है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन पहली दे रहा हूँ, मूव, ओके। आपको यहाँ से पिकअप करना है पहला रजिस्टर ए, और आपको पास करना है उसमें डाटा #75H। गेटिंग एवरीवन? यानी मैंने क्या किया, पहला रो लिया, पहले रो में ए रजिस्टर था, ए रजिस्टर यहाँ पर मुझे बताया गया कि भाई ए रजिस्टर में ही डाटा पास करना है। सो दैट्स वाई ए रजिस्टर में मैं डाटा पास करने जा रहा हूँ। कौन सा डाटा पास करना है? 75H। तो 75H मैं यहाँ पर पास कर दिया। पास करते समय आपने यहाँ पर सिंबल का यूटिलाइजेशन किया है, वो सिंबल है यहाँ पर कौन सा? हैश। हैश इज टेलिंग यू हियर एन इमीडिएट डाटा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट किसी को? ओके, समझ में आ रहा है? सो दैट्स वाई यहाँ मूव ये ए कॉमा हैश 75, ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ बता रहा है कि भाई 75H यह डाटा ए रजिस्टर में पास किया है। अभी मैं यहाँ पर सेमी कॉलन दे रहा हूँ, ओके। सेमी कॉलन का मतलब है यहाँ पर कमेंट लिखना, ओके। यानी सेमी कॉलन के बाद जो आप लिखोगे, ओके, वह यहाँ कमेंट एज ए ट्रीट किया जाएगा। जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो प्रोग्राम लिखते समय कोई भी स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट का मीनिंग एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। सो दैट्स वाई हियर, ओके, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। ये कमेंट्स है, ओके, लेकिन ये कमेंट्स हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक्सेप्ट नहीं होंगे, ओके, क्योंकि जब आप यहाँ पर सेमीकॉलन देते हो तो सेमीकॉलन के बाद जो पर्टिकुलर लिखा जाता है थिंग्स, उसे हम कमेंट एज अ कंसीडर करते हैं। सो दैट्स वाई हियर वैल्यू ऑफ ए इज 75H, ओके। गेटिंग द मीनिंग? यानी मैं मेरे माइंड में यहाँ पर ऐसा कंसीडर कर लिया कि भाई यहाँ ए की जो वैल्यू है वो 75H है, राइट। सो दैट्स वाई 75 वैल्यू इज पास इन ए रजिस्टर, ओके। सो दैट्स वाई, अच्छा, स्टेटमेंट समझ में आ गया कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो हो गया। जैसे आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, अभी प्रोग्राम की डेफिनेशन आपको पता है, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंशियल सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके। यानी जब आप प्रोग्राम की डेफिनेशन अगर आपको पता है कि भाई प्रोग्राम इज अ सीक्वेंशियल सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो इन द सेम पैशन हियर वी विल राइट द प्रोग्राम, ओके। मैं एक एक करके यहाँ पर प्रोग्राम लिखते जाता हूँ, जैसा मैंने आपको यहाँ पर टेबल ही ऑलरेडी बना के दिया है, यानी आपको टेबल सिर्फ यहाँ पर प्रोग्राम के फॉर्म में लिखना है, ओके। आप यहाँ पर आज बिगनर्स हो इसलिए मैंने टेबल दिया, अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओगे तो मैं टेबल दूंगा नहीं आपको, ओके। सो दैट्स वाई मैं इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मूव बी कॉमा क्या है, #8, ओके। यानी क्या हो जाएगा, 8 यह वैल्यू जो है, यह 8 यह वैल्यू हमारे माइक्रो कंट्रोलर में बी रजिस्टर में पास किया जाएगा। यानी हियर वैल्यू ऑफ बी इज 8, ओके।
इस तरह यहाँ b की वैल्यू 8 हो जाएगी। सिमिलरली आप थर्ड स्टेटमेंट लिख सकते हो मूव r0 कॉमा हैश 240. Now what is 240? 240 is a decimal number. Okay, so that's why this decimal number is get copied in r0. तो मैं अभी यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई r0 यहाँ पर यहाँ पर हियर वैल्यू ऑफ यह लिखने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली अगर आपने इस तरह इस फैशन में भी लिखा r0 इज इक्वल टू 240, ओके, इस तरह भी इस फैशन में भी कमेंट लिखा तो चलेगा, यानी r0 की जो वैल्यू है अभी यहाँ पर 240 रहेगी। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा? सिमिलरली आप लिख सकते हो मूव r2 कॉमा हैश, ओके, क्या है वैल्यू r2 के लिए कौन सी पास करनी है? CFH, ओके, CFH। लेकिन CFH डायरेक्ट पास करोगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो पहला डिजिट आया है वह पहला डिजिट है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट है, मैंने पहले ही कहा, अगर वो हेक्साडेसिमल अल्फ़ाबेट है तो वो A to F में अगर बिलोंग्स कर रहा है तो उसे डायरेक्टली यहाँ पर प्रिसीड कर दो 0 से, ओके। सो दैट्स वाई 0 इज प्रिसीडेड, सो दैट्स वाई 0 अगर प्रिसीड किया है तो ये स्टेटमेंट आपका राइट रहेगा, ओके। और यहाँ कमेंट में लिखता हूँ, यहाँ R2 इज इक्वल टू व्हाट? CFH, ओके। अभी यहाँ पर 0 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ये कमेंट है आपका, ओके। सो दैट्स वाई इस तरह आप उसे लिखोगे। सिमिलरली मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ मूव R4 कॉमा हैश, ओके, 9DH, ओके, 9DH। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी यहाँ पर R4 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 9DH, ओके। सो दैट्स व्हाई R4 इज इक्वल टू 9DH। गेटिंग? ओके, राइट, R4, सॉरी आई फॉरगेट, ओके। गेटिंग एवरीवन? ओके, एनी डाउट? Okay, and last statement that you can write in the same fashion. Now here in terms of microcontroller, same instruction is used for all registers, so that's why here I write DPTR, okay, DPTR comma hash, okay. Now here what value I have to enter? BABAH, so that's why BABA will be preceded by 0 because here B is a first letter and this is preceded by 0, so that's why I write here BABAH. Getting my point? Okay, I write it in small letters like BABAH, okay, got it? So I write the comments, okay, DPTR, okay, I written it wrong, DPRT लिखा ना मैंने, DPTR, right? So yeah, okay, what the value is present in DPTR? BABAH, right? So that's why this will be the end, okay. So I hope whatever the value given in your statement, okay, that you already written in the program, okay. So that's why keep it in mind, आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ये रहेगा जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया, right? Getting everyone? तो प्रोग्राम कैसा है आपका? इस तरह इस फैशन में है। I hope everyone is getting this, okay. Now this program will be written by you, and after now here one thing you have to add here. I already told you the assembler directives, okay. That assembler directives also plays an important role whenever you write the program, okay. So that's why here now I am not telling you here how to use org, okay. Slowly I am introducing all these assembler directives, but now at this moment I am telling you here the first assembler directives that you can use here for the termination of the program, right? So that's why here now I want to terminate the program, so I write here END names assembler directives. This assembler directive is always written at the end of your program. नाउ ऐसा आपको लग रहा है कि भाई मुझे अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट करना है, ख़त्म करना है, इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, तो वहाँ पर क्या लिखना है आपको? END लिखा है ना, टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम हो जाएगा, ओके। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स वाई इस तरह इस फैशन में आप यहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हो। कोई डाउट कोई अगर रहा तो मुझे पूछिए, ओके।
So I hope you got the answer. Okay. So this is a program. What program I have given you? I am just reading it. Write a program to enter 8-bit data 75H, 8 to 40 CFH, 90H and BABAH in the register A, B, R0, R2, R4 and DPTR respectively. So I have given you how you can entering the data in the register. So that's why as per the given table, okay, you can able to enter the data into the respective register. But this is just for your understanding that I have given you. Okay, but when you are familiar with all these things, then in further programming I will not give you like this. Okay, so here whenever we write the program, that time the statements will be looks like this: move a comma #75h. ओके, तो आपको डाटा एंटर करते समय ये स्टाइल के ऊपर ध्यान देना है कि भाई आप इस तरह इस स्टाइल में यहाँ प्रोग्राम राइट करोगे. ओके, उसके साथ साथ कमेंट्स भी लिखोगे. ये कमेंट्स लिखना जरूरी है क्या? क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट से आया तो रिमेंबर, कमेंट्स लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई एक आधा प्रोग्राम आपके आंसर शीट में फाइंड करते हैं तो वहाँ पर कमेंट्स का इम्पोर्टेंस रहता है. याद रखो, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो कंट्रोलर. अगर आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट्स, तो एटलीस्ट यू शुड एबल टू सर्च इट द आंसर. कमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द programmer. Okay, whenever the programmer will transfer program from one person to another person, यानी आप अगर किसी अदर पर्सन को प्रोग्राम अगर पास करोगे तो वहाँ पर वो पर्सन कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये आपका इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है. इस वजह से कमेंट्स वहाँ पर नेसेसरी रहते हैं. कमेंट्स के द्वारा कोई भी प्रोग्रामर जो है वह प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है कि अर्लियर जो प्रोग्रामर था उसने क्यों इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है, या अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और आप मुझे पास कर रहे हो तो वो प्रोग्राम आपने क्यों लिखा है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट का क्या पर्पज़ है, ये बताने के लिए हम कमेंट अक्सर लिखते हैं. ओके, तो इस वजह से कमेंट्स वहाँ जरूरी रहते हैं. ओके, रिमेंबर, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंशियल सेट ऑफ स्टेटमेंट. ये भी एक एमसीक्यू का एक पॉइंट रहेगा. अभी प्रोग्राम में ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक ही सीक्वेंस में लिखना भी जरूरी है. ओके, लिखने के बाद यहाँ पर एंड स्टेटमेंट देना भी जरूरी है. ओके, एंड इज यूज फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम. ओके, सो दैट्स वाई इस तरह आप यहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हो. ओके, तो ये वे रहेगा प्रोग्राम लिखने का. आई होप एवरीवन इज गेटिंग अंडरस्टूड. ओके, उसी तरह मैं अभी और एक स्टेटमेंट देता हूँ आपको यहाँ. ओके, सेकंड प्रोग्राम लेता हूँ. ओके, प्रोग्राम का स्टेटमेंट लिखना, राइट अ प्रोग्राम टू पास 8-bit डाटा 81H, 215, W, 5EH, DCH and CACH in the register R3, R4, R5, R6, R7 and DPTR respectively. Okay, हो गया. Now again I am telling you the same fashion. Okay, here I am just preparing one table and again I am putting all the data in the register, right? So that you will understood here what data I have to pass in which register. Now here I have given you register. आपको कौन कौन से रजिस्टर आपको दे के रखे हैं, देखो. पहला रजिस्टर दिया है R3. ओके, सेकंड रजिस्टर दिया है R4.
थर्ड रजिस्टर दिया है R5, फोर्थ रजिस्टर दिया है R6, फिफ्थ रजिस्टर दिया है R7 एंड सिक्स रजिस्टर दिया है DPTR। ओके, अभी R3 में आपको कौन सा डाटा पास करने के लिए कहा है? 81H। सेकंड डाटा आपको दिया है 215। थर्ड डाटा दिया है आपको W। फोर्थ डाटा दिया है आपको 5EH। सिक्स डाटा दिया है आपको DCH। ओके, और आखिरी डाटा दिया है आपको CACAH। ओके, सभी डाटा आपको समझ में आ गए कौन सा डाटा किस लिए दिया है? 81 आपको पास करने के लिए दिया है R3 रजिस्टर में। देखो स्टेटमेंट के हिसाब से, काम के हिसाब से नाम बनाना है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर जैसी सीक्वेंस दी है वैसे ही रजिस्टर में डाटा आपको एंटर करना है। ओके, रैंडम मत करना। ओके, सो दैट्स वाई इस तरह हम यहाँ पर ये डाटा फाइंड करेंगे। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट आ गया समझ में? ओके, चलिए प्रोग्राम लिखता हूँ। क्या बता पाएंगे आप मुझे प्रोग्राम में कौन कौन सी स्टेटमेंट आएगा? मूव नाम का स्टेटमेंट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके, सो दैट्स वाई MOV। ओके, क्या R3 कॉमा हैश 81H। गेटिंग एवरीवन? ओके, एनी डाउट? ओके, कमेंट्स लिख सकते हो। कमेंट्स थोड़ा और बाजू में ज़्यादा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि भाई हटके इमीडिएटली पास ही लिखना है। ओके, R3 की क्या वैल्यू है? R3 में आएगा 81H। कोई डाउट इसमें? R3 रजिस्टर में आप 81H यह डाटा पास कर रहे हो। देन सेकंड वन डाटा। Okay, second one data we have to pass into the R4 register. So we write here R4 comma hash what 215। ओके, 215 के बाद H मत लगा देना। अगर 215 के बाद H लगा दिया यानी हो गया उसका काम। ओके, यानी 215 आपको यहाँ पर डेसिमल नंबर ऐसे दिया है तो इस वजह से आप उसे डेसिमल नंबर ही रखना, उसे हेक्साडेसिमल मत बना देना, नहीं तो 215H बना दोगे और वो डाटा रॉन्ग एंट्री हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दैट्स वाई R4 में आपने यहाँ पर पास किया है 215। ओके, सिमिलरली थर्ड इंस्ट्रक्शन आएगा आपका मूव R5। ओके, क्या आएगा? मूव R5 कॉमा हैश व्हाट वैल्यू वी हैव टू पास W। नाउ व्हाट इज द वे ऑफ पासिंग W? W को आपको यहाँ पर पास करते समय सिंगल कोट में एंट्री करना है, राइट? सो दैट्स वाई W को यहाँ पर सिंगल कोट में एंट्री करोगे। H लगाओगे क्या? नहीं, यहाँ पर H नहीं लगाना है, नहीं तो H लगा के बैठोगे और एक मार्क्स यहाँ से निकाल के दोगे। ओके, तो यहाँ R5 में आपका यहाँ वैल्यू आया है सिंगल कोट में W, राइट? कोई ट्रबल? सिमिलरली मूव R6 comma hash what value is there? 5EH। okay, so that's why 5EH is present in R6। getting everyone? right? so that's why R6। okay, comments में comments लिखना है without a semicolon। if you write without semicolon you will lose your marks, right? so that's why move। okay, so that's why R6 में क्या वैल्यू आ गई है? 5EH, right? what the next value? it is DCH। okay, so that's why here, okay, I forget to write here, right? so here I am writing DCH, right? so write the instruction next one, move R6, what is that? next register R7, sorry, yeah, that next register that I have to take R7 register, move R7 comma hash, what is that? DC। now how you write DC? is it 0 preceded? yeah, 0 will be preceded because here first digit is a hex। okay, so that's why precedes 0, right? so whenever you write the program, that time you need to remember all the rules। okay, if you forget any kind of rules, okay, you will forget all the things। okay, you forget all the marks। okay, so don't forget the rules। okay, you have to mind, okay, you have to keep your mind, okay, all the rules। if you forget,
Okay, your program will be wrong. Okay, so that's why remember what value I am passing here in R7 DCH, right? And last statement that I would like to write here, that will be one, that value, what value will be left, move dptr, right? So last value is CACH, right? So that's why how you write that, just by preceding 0. So that's why I write here CACH. Okay, and write the comments. Okay, here I write dptr is equal to CACH. Okay, what I said you, after end of the program what you have to write, it is end. End is must. End will be, okay, end के लिए कमेंट दे सकते हैं. ओके, एंड के लिए आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हो. व्हाट आई से, टर्मिनेट. देखो स्टैंडर्ड है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम या एंड ऑफ प्रोग्राम. ओके, यू कैन राइट एंड ऑफ प्रोग्राम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, राइट? So you remember how I given you the sequence. Okay, in that sequence you have to write the program. I hope everyone is getting, everyone has noted down all these things. Okay,